Greetings everyone. So in last class we have talked about section 173 of BNSS. In today's class we will discuss about landmark cases on FIR in India. So we will start with Lalita Kumari versus Government of UP 2013. So before starting what was held in the case, I will let you know about the facts. Facts of the case are there was a minor girl named Lalita Kumari who was kidnapped. सो उसके फादर ने पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए बोला, बट वो एफआईआर डिले हो गई और लेटर रिफ्यूज भी हो गई पुलिस ऑफिसर के द्वारा। तो फादर मूव करे सुप्रीम कोर्ट में सीकिंग मैंडेटरी एफआईआर रजिस्ट्रेशन। इसमें लीगल क्वेश्चन क्या था ललिता कुमारी में? तो लीगल क्वेश्चन ये था, इज इट मैंडेटरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर अपॉन रिसीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये लीगल क्वेश्चन था जो कि ललिता कुमारी में क्वेश्चन किया गया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला registration of FIR is compulsory when information relates to cognizable offense। और इसमें यह भी बोला गया कि पुलिस ऑफिसर की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ना वो रिफ्यूज कर सकता है एफआईआर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और अगर वो चाहे तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करा सकता है उन सिचुएशंस में जहाँ पे जो केसेस हैं वो डील करते हैं मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस से, कमर्शियल ऑफेंसेस से, मेडिकल नेग्लिजेंसेस से, करप्शन केसेस से। तो इन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है बिफोर रजिस्टरिंग एफआईआर। इससे इम्पैक्ट क्या हुआ था? इम्पैक्ट ये हुआ था प्रिवेंटेड पुलिस फ्रॉम आर्बिट्ररी रिफ्यूजिंग द एफआईआर, और इससे विक्टिम की राइट्स भी स्ट्रेंथन हुई थी। तो अब केस पे आते हैं, इसका डिसीजन क्या था? इसका डिसीजन ये था, एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड इफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज रिपोर्टेड, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी allowed only in specific cases, example family medical negligence, ensures prompt action by police and protects victims right। सेकंड केस जो कि एफआईआर से डील करता है वह है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992। इसके फैक्ट्स क्या थे? जो भजनलाल थे वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जो कि अक्यूज थे मिसयूज ऑफ पावर एंड करप्शन। तो उसने क्लेम की थी एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड मूव द हाई कोर्ट टू क्रश इट। द केस रीच टू सुप्रीम कोर्ट। लीगल क्वेश्चन क्या था कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जो हाई कोर्ट है वो एफआईआर को क्वेश्चन कर सकता है अंडर 528 ऑफ बीएनएसएस, जो कि इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। तो उसमें गोल्डन प्रिंसिपल्स कुछ लेट डाउन किए गए थे कि कब एफआईआर को क्वेश्चन किया जा सकता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट में, अगर एफआईआर कोई भी ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं करता, पहला। दूसरा, एलिगेशन जो है वो एब्सर्ड है या इनहेरेंटली इम्प्रॉबेबल है। तीसरा, ये एलिगेशंस आर मेड विद मेलाफाइड इंटेंशन, या फिर एक सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल कलर दिया गया है, या तो एफआईआर बार्ड बाय लॉ हो। इसका इम्पैक्ट क्या था? ये एक गाइडिंग प्रेसिडेंट बन गया था एफआईआर के रिलेटेड। अब अपन लगते हैं, इसमें बोला गया था सेट 7 कंडीशन अंडर विच एफआईआर कैन बी क्वेश्चन बाय हाई कोर्ट, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉ फॉर पर्सनल और पॉलिटिकल वेंडेंट्स, बैलेंसेस जस्टिस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉल्स एफआईआर। अब जो थर्ड केस है वो है टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2001। तो इसके फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स इस केस के ये थे, देयर वर वायलेंट क्लैशेस इन केरला ड्यूरिंग अ पॉलिटिकल रैली, मल्टीपल एफआईआर वर फाइल्ड फॉर द सेम इंसिडेंट, ऑल नेमिंग डिफरेंट पीपल एंड वेरिंग फैक्ट्स। लीगल क्वेश्चन क्या था इसमें? कैन देयर बी मोर देन वन एफआईआर फॉर सेम इंसिडेंट? तो इसमें जजमेंट दिया गया था, कोर्ट रूल्ड दैट देयर कैन ओनली बी वन एफआईआर पर कॉग्निजेबल इंसिडेंट, मल्टीपल एफआईआर्स ऑन सेम फैक्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड, हाउएवर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट इंसिडेंट्स में जस्टिफाई मल्टीपल एफआईआर्स। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है जजमेंट का? इसका इम्पैक्ट था, प्रिवेंटेड अब्यूज ऑफ क्रिमिनल लॉ बाय रिपीटेड एफआईआर फॉर हैरेसमेंट, ensured fairness and clarity in the investigation processes, establishment of seamless test if the second FIR is based on same fact should not be entertained। उस पे आते हैं, only one FIR allowed per incident, multiple FIR for same occurrence are invalid, ensures proper case management and fair investigation। ये हेल्ड किया गया था टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में। फोर्थ केस है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2014। ये केस related to coal allocation scam। FIR can be registered against public official if prima facie case exists, reinforces accountability and equality before law। फिफ्थ केस डील करता है LAQ पद्मसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें पुलिस रिफ्यूजल टू फाइल FIR कैन बी चैलेंज बिफोर अ मैजिस्ट्रेट कैन डायरेक्ट पुलिस टू रजिस्टर FIR अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC, जो कि BNSS में सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 है। स्ट्रेंथन जुडिशियल ओवरसाइट ओवर पुलिस एक्शंस। अब ये समरी टेबल है कि ललिता कुमारी केस किस चीज़ से डील करता था। ललिता कुमारी जो केस था वो डील करता था मैंडेटरी FIR रजिस्ट्रेशन से। भजन लाल 1992 का जो केस था वो क्वेश्चनिंग FIR गाइडलाइन से डील करता था। ET एंथनी जो केस था वो डील करता था 1 FIR पर इंसिडेंट। मनोहर लाल शर्मा का जो केस था वो डील करता था FIR अगेंस्ट ऑफिशियल्स। LAQ पद्मसी 2007 डील करता था मैजिस्ट्रेट पावर ओवर FIR। ये सारे लीडिंग केसेस थे जो कि सेक्शन 173 BNSS से डील करते हैं। अर्लियर यही केसेस 154 CRPC से डील करते थे। So that's all for today and stay tuned. Thank you.